स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एवरेज एस्पिरेंट में। आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स की क्लास थर्ड कार्य, शक्ति और ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। चलो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले है वर्क। वर्क किसे कहते हैं, यानी कार्य किसे कहते हैं। ठीक है, बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के स्केलर प्रोडक्ट को वर्क कहते हैं। W बराबर F डॉट S या FS कोस थीटा। ठीक है ना, किसी ब्लॉक पर एक फोर्स लगा है, मान लीजिए कोई ब्लॉक है, इस पे फोर्स लगा है F और ये जिसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका विस्थापन हो रहा है इस दिशा में, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो थीटा होगा, यानी वो कोस से डिनोट किया जाएगा। ठीक है ना। वर्क की मात्रक, वर्क का मात्रक यानी यूनिट क्या होगा वर्क का। एक SI यूनिट, एक CGS यूनिट। SI यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर। दूसरा क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जूल। CGS यूनिट इसकी हो जाएगी अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होते हैं। ठीक है ना। कार्य जो है क्या क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और शून्य हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य यानी जीरो, तीन कंडीशन बन सकते हैं वर्क की। पॉजिटिव कब होगा, जब वर्क जो है समान दिशा में लग रहा हो, यानी फोर्स भी उसी दिशा में हो, डिस्प्लेसमेंट भी उसी दिशा में हो। ठीक है ना, तब जो है वर्क जो है पॉजिटिव होगा। अगर फोर्स अलग विपरीत दिशा में हो तब ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कोस 180 डिग्री होता है ना, ये ऐसे लग जाए अगर ब्लॉक पर। ठीक है ना, इस फोर्स अलग डायरेक्शन में लगे और जो है डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में हो, तो कोस जो है 90 प्लस में जो भी चलेगा, 90 से ऊपर जो भी एंगल हो जाएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा, तो फोर्स वर्क जो है नेगेटिव हो जाएगा। और शून्य कब हो सकता है, जीरो कब हो सकता है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन शून्य हो। यानी कैसे हो सकता है, या तो वस्तु वहीं पे खड़ी रहे, कहीं चले ना, उसका जरा सा भी मूवमेंट ना हो। ठीक है ना। और दूसरी क्या हो सकता है, वस्तु जहाँ से चली वहीं पर ही लौट आए, तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब भी इसका विस्थापन हो जाएगा जीरो, तब शून्य हो जाएगा, वर्क जीरो हो जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, तीसरी कंडीशन जो बन सकती है, दूसरी कंडीशन जो बन सकती है, इसका थीटा जो है 90 डिग्री हो जाए। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो कोस 90 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि सामान जो ढो रहा है कूली, उसको देख लीजिए, उसके मान लीजिए कूली है, इसने सामान रखा हुआ है, लेकिन ये चल रहा है इस डायरेक्शन में, यानी फोर्स तो ही लगा हुआ है ये, और इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो जाएगा इसका, जीरो। ठीक है, वर्क इसका हो जाएगा जीरो। अब आगे चलते हैं, एनर्जी यानी ऊर्जा। एनर्जी को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते किसे हैं, ये सब हम डिस्कशन करेंगे। एनर्जी यानी कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ये कैसी क्वांटिटी है, यह राशि कैसी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। इसकी यूनिट मात्रा क्या होगा, SI में जूल बोलते हैं और CGS में अर्ग बोलते हैं। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग हमने पढ़ा है। ठीक है ना, अभी पढ़कर आए हैं। अब चलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा का जो परिवर्तन हो रहा है, उसके कुछ उदाहरण हमने दिए हैं, कैसे कैसे चेंज होता है वो हम देखते हैं। एक डिवाइस होती है डायनेमो होती है, वो क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है।
ऊर्जा के कितने प्रकार हो सकते हैं? ऊर्जा के काफ़ी प्रकार है, लेकिन हम मुख्यतः पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। ऊर्जा के सिर्फ मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक होती है स्थितिज, एक होती है गतिज। स्थितिज मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति आ गया है ना इसमें, देखो स्थिति आ रहा है ना, तो स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? हम ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे उदाहरण कैसे क्या हो सकता है? एग्जाम्पल क्या क्या है इसका? बांध यानी डैम, तना हुआ धनुष है, स्प्रिंग है, घड़ी की चाबी है, ठीक है ना। या मान लिया कोई भी एम मास की कोई वस्तु है, ये पृथ्वी तल से कितना ऊंचा है, कितनी हाइट पर है? h हाइट पर है, तब क्या हो जाएगी इसकी ऊर्जा? क्या हो जाएगी? U बराबर mgh हो जाएगी। m क्या है वहाँ पर? मास है यानी द्रव्यमान है, g क्या? गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी है, h क्या? ऊंचाई यानी हाइट है। और गतिज ऊर्जा किसको कहते हैं? यानी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या कहेंगे? इसमें गति आ गया ना, तो गति के कारण कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसके उदाहरण क्या है? चलती हुई गाड़ी है, बहता हुआ नदी का पानी है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा? 1/2 mv², ठीक है ना। अगर हम 1 m संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध कैसा हो सकता है? संवेग अगर हम पढ़ते हैं, संवेग हमने कल पढ़ा भी था, 1-2 पिछली क्लासों में पढ़ा था। क्या कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। P बराबर mv। अगर हम के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? एक ये हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा, अंश हो जाएगा m² v², तो ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा p² के। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा 1/2 mp²। और ये स्प्रिंग में गतिज ऊर्जा कैसी होगी? ये कोई आधार से स्प्रिंग बंधा हुआ है, उसको खींचा जाता है, आगे पीछे की तरफ खींचा जाता है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 kx²। और आवेग क्या होता है? आवेग के बारे में हमने कल पढ़ा था, आज हम उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ संबंध बताते हैं। आवेग में क्या था? आवेग किसे कहते हैं? इम्पल्स को। आवेग क्या था? एक बड़ा फोर्स छोटे से समय के लिए लगाया जाए, एक बड़ा फोर्स छोटे से समय के लिए लगाया जाए। I बराबर Ft। इसका मात्रक क्या था? यूनिट क्या थी इसकी? न्यूटन सेकंड थी। आवेग और संवेग में अंतर कैसा था? I बराबर Ft अभी पढ़ा है हमने। F को क्या लिख सकते हैं हम? ma, ये T ऐसा कैसे ही। A को क्या लिख सकते हैं हम? m डेल्टा v अपॉन टी इंटू टी। टी से हमने t काट दिया, m डेल्टा v को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा p। डेल्टा p क्या है? मतलब चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन। संवेग और बल में संबंध हमने न्यूटन के दूसरे नियम से पढ़ा हुआ है। F बराबर dp अपॉन dt। चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, यानी फोर्स के बल के समानुपाती है। क्या है? बल के समानुपाती संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती है। अब चलते हैं हम लास्ट टॉपिक आज का, शक्ति यानी पावर। पावर किसे कहते हैं? कार्य करने की जो दर है उसे हम शक्ति कहते हैं। यानी क्या है? P बराबर W अपॉन टी। P बराबर W अपॉन टी। इसकी यूनिट क्या है? इसका मात्रक क्या है? जूल पर सेकंड हो जाएगा। वर्क का क्या होता है? जूल। टाइम का कितना हो जाता है? सेकंड। जूल पर सेकंड हो जाएगा या फिर हो जाएगा वाट। ये जो है वाट जो है साइंटिस्ट के नाम पर ही इसका यूनिट का नाम रखा गया है। 1 किलो। और चलते हैं इसमें 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट, यानी एक अश्व शक्ति। हिंदी में कहते हैं हॉर्स पावर को अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति कितने होते हैं? 746 वाट, ठीक है ना। 1 किलोवाट घंटा क्या बराबर होता है? 3.6 गुणा 10⁶ जूल। 3.6 गुणा 10⁶ जूल 1 किलोवाट घंटा। थैंक यू।